हमें 2500 नहीं लेना था, इसीलिए हमने मोदी को वोट नहीं दिया। 2500 का लालच इन्हें था, इसीलिए इन्होंने मोदी को वोट दिया और आज तक लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन मोदी जी ने ना इसको 15 लाख दिया ना 2500 दिया, सिर्फ चसनी चटाता रहा और इसका वोट लेता रहा। हमें 15 लाख पहले मिल गया जिस दिन राम मंदिर बना, दूसरा किस्त मिल गया जिस दिन धारा 370 हटा, और तीसरा किस्त कल मिला जब बोर्ड जैसे काला कानून हटा, तीसरा किस्त मिला। और चौथे किस्त का इंतजार करते हैं जब समान संहिता कानून आएगा, नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, और ये सब आने वाला है। ये सारे किस्त हमें मिलेंगे 15-15 लाख के। करवाली ना फोकट में बेइज्जती, इसी को कहते हैं पड़ी लकड़ी लेना। आप सवाल पूछिए। एक बात आप कह रहे हैं कि हर्ष तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूबीटी पार्टी के नेता ये बात कर रहे हैं कि बिहार चुनाव के पहले सहूर राणा को फांसी दी जाएगी और चुनाव जीते जाएंगे। तो ये मैं वापिस आपको कहता हूँ, मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता। आप ये मेरा चलाइए कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता। हाँ, एक सेकंड महेश जी। हाँ महेश। तो राम मेरे प्यारे युवानों की हलचल में जामा एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन ब्राइट्यूड में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। ये करे पैसे नहीं है। तीसरी बड़ी संपदा इनके पास, सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी संपदा इनके पास। फिर भी 10 किलो के लाइन में सबसे पहले ये लगते हैं, आवास योजना के लिए सबसे पहले ये लगते हैं, और आयुष्मान कार्ड के लिए ये लगते हैं, शौचालय के लिए लगते हैं। अरे भाई कहाँ है तुम्हारे पैसे? किसी की जमीन नहीं है। अरे रहने दो, रहने दो। अरे भारत सरकार की जमीन है। हाँ, ये सिर्फ इसलिए है, इनके दांत ये हैं, हम सबसे गरीब हैं। इतना संपत्ति होते हुए भी ये गरीब है, तो भाई तो हाँ, ये संपत्ति कहता हूँ, इतना संपत्ति होते ही इतने गरीब हैं, तो भैया तुम्हारे लिए बॉर्डर खुलवा देता हूँ, अब चले जाओ, हमारा जान छोड़ो, हमें बख्श दो। लगता है चाचा इनसे एकदम बिल्कुल ही परेशान हो चुके हैं, और ये फैक्ट भी है कि रेलवे व सेना से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी के पास है तो वो इनके ही पास है। पर उसके बावजूद भी जहाँ कहीं पर भी कोई भी फ्री की खैरात बढ़ रही होती है, ये सबसे पहले लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आते हैं। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि कोई मांस यहाँ पर मिला, तो उस क्रम में हम लोगों ने सीसीटीवी खंगालना शुरू किया, और यहाँ क्योंकि जमा मस्जिद में स्वयं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो वहाँ उसमें उसको देखा गया। उसके बाद उसको ट्रेस किया गया। जब इसमें पूरी सिटी की ईस्ट वेस्ट और सीपी सर की सबकी एसओजी और सर्विलांस लगभग 100 लोग तत्काल इसमें लगाए गए। इन्होंने सबने ट्रेस किया तो स्कूटी पर ये जाता हुआ दिखा। फाइनली इसको ये पता चला कि इसने एक दुकान से खरीदा था, और इस व्यक्ति का नाम है नजरुद्दीन। फिर इसको हम लोग इसमें सुबह से लगे हुए थे। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसको अरेस्ट कर लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है, और ये इसने क्यों ये घटना की है इसके बारे में जानकारी की जा रही है। और ये घटना आगरा की है, जहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा माहौल खराब करने के लिए मस्जिद में सूअर का कटा हुआ सर रख दिया गया था, लेकिन माहौल खराब होता उससे पहले ही पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। बाद में पता लगा कि वो व्यक्ति तो मजहबी ही है, उसका नाम है नजरुद्दीन। अब आप सोचिए, अगर ये व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता तो इसका ठीकरा भी हिंदुओं के मत्थे मर दिया जाता। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि योगी महाराज का शासन पचा नहीं पा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कैसे भी ना कैसे भी यूपी में बस दंगे होते रहें। मान लीजिए ये कमरा है, इसमें 1000 लोग बैठे हैं। 1000 लोग में से आप यहां पे 20 लोगों को हेडफोन दे दीजिए और माइक्रोफोन दे दीजिए, और वो 20 लोग 24 घंटा चर्चा कर रहे हैं, और 990 लोग यहां बैठे हुए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अगर आप भी ऐसी लापरवाही से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैथ्स में आपका ये हाल ना हो, तो आज ही ज्वाइन करें शर्मा जी क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें और हमारे सेंटर पर विजिट करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर राहुल गांधी का एडवर्टाइजमेंट के रूप में एकदम सही यूज किया गया। चलो कम से कम राहुल गांधी किसी के तो काम में आया। 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। इसके इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। बारात के घोड़े को कांग्रेस ने रेस में डाल रखा तो बेचारा कैसे जीत पाएगा। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है।
तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और यदि आप इन गर्मियों में रूह अफ़ज़ा की जगह पर गुलाब जल पियेंगे तब आप थूका हुआ पीने से भी बच सकेंगे व अपना पैसा आतंकवादी गतिविधियों में भी देने से बच पाएंगे। दोस्तों, ये ड्रिंक पहचान सकते हो आप कौन सी है? इसकी एक सर्विंग 35 ग्राम यानी कि 2 टेबल स्पून के अंदर इसमें 9 टीस्पून एडिड शुगर है, यानी कि 36 ग्राम एडिड शुगर। शौक लगा ना? इसलिए कंपनी ने लिखा है नो नीड टू ऐड शुगर, क्योंकि चीनी तो इन्होंने भर भर के डाली हुई है। कंपनी ने इसके सुंदर रंग के लिए इसमें 2 आर्टिफिशियल कलर मिलाए हैं। कम मात्रा में इन्हें सेफ घोषित किया गया है, लेकिन ज्यादा लेने से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी और एंजाइटी इश्यूज देखे गए हैं। ये है रूह अफ़ज़ा दोस्तों, कंपनी की शानदार मार्केटिंग देखिए। सामने हर्ब्स, गुलाब, फ्रूट और वेजिटेबल चिपका दिए ताकि ये हेल्दी लगे, लेकिन इन सबको मिलाकर भी इनकी मात्रा सिर्फ 12% है। इतनी कम की न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में कोई विटामिन एंड मिनरल्स दिखाए ही नहीं, फिर भी लोग इसके इतने प्यार में हैं कि रूह अफ़ज़ा तो पीते ही है, साथ में मोहब्बत शरबत भी बनाकर पी रहे हैं। मैं तो ये पीना कब का छोड़ चुका हूँ, आप पीते हो या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइए। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये सेहत के लिए भी कितना हानिकारक है। यहाँ सभी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, हिंदी समझते हैं और हिंदी में एक मुहावरा है, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती, और चाची की मूंछ नहीं है तो वो चाचा नहीं हो सकती। नाम लेना मना है, इसलिए बिना नाम लिए ही मैं बता देता हूँ। टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। टी शर्ट भी इंडिया लाइन्स में है और मफलर भी इंडिया लाइन्स में। और टी शर्ट ने भाषण दिया है, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी, माने मफलर ने खंबे पर चढ़ गए थे स्वेटर पहनकर। सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला किया है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने आम आदमी पार्टी के लिए भरे सभा में कहा है। और मफलर भी पीछे नहीं हटे, मफलर ने भी अटैक किया है। मफलर ने भी कहा है टी शर्ट को, टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जेल के अंदर चक्की पीसने चाहिए। ये टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी बाहर कैसे? मफलर ने कहा है। तो चाइनीज नूडल्स इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इनके इंडिया अलायंस का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में ये सपना देख रहे हैं कि कभी इनकी सरकार बनेगी तो वो भाषण करेंगे। ये बढ़िया तो मफलर व टी शर्ट को अच्छे से रेल दिया बिना किसी का नाम लिए। 3 अच्छी बीजेपी की बातें आप बता दीजिए। बीजेपी में तो मोदी जी के बारे में बोल रही हूँ कि उनका कम्युनिकेशन आप देख लीजिए, ही इज 24/7 कम्युनिकेटिंग। एक्सेस में करें, क्या करें, वो करें, वो जनता से करें। Why not शिवसेना? हाँ, नहीं, it's not about why not XYZ. I'm just talking about a style of leadership. There are different styles of leadership and something which is clicking with the people. So if I look at it from the people's perspective, कि what is making them win? Because Prime Minister की अगर आप उनका सोशल मीडिया देखेंगे, आप उनकी इमेजेस भी अगर आप देखेंगे, उसमें बहुत ध्यान लगाकर इमेजेस चूज की जाती हैं, जब ही इज ऑलवेज लुकिंग इन कंट्रोल एंड लुकिंग लाइक द लीडर। सो दोज आर थिंग्स विच यू कैन ऑलवेज इनकॉर्पोरेट। सोशल मीडिया में वो फर्स्ट मूवर थे ट्विटर पे, जब पूरा ब्रॉडकास्ट मीडिया और प्रिंट मीडिया उनको लगता था इन हिज हेड के साथ में नहीं है, तो उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। ही मूव टू टेक वेरी फास्ट। So if you don't learn from it and you also pick up, I think then कुछ बात तो है हमारे मोदी जी में, विपक्षी भी उनका गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम क्या गलत कर रहे हैं? हम प्रचार कर रहे हैं। आप खुद भी हिंदू हो? मैं हिंदू हूँ। हाँ। मैंने सच्चे ईश्वर को जाना है। अच्छा। और मैं इसका कितना पैसा मिला? आप थोड़ा सा तुमको परमिशन दिया इधर घूमने का? शूटिंग कर दिया। शूटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ हम प्रेस से। आपको इसको परमिशन किसने दिया इसका? भारत के संविधान के हिसाब से हर एक को अपना धर्म को प्रचार करने का हक है। ये धर्म भारत का है, ये ख्रिस्ती धर्म भारत का है। और परमिशन लेना पड़ता है, इसकी परमिशन लेना पड़ता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर मैं अगर आपको लगता है कि मैं कुछ तो संविधान के हिसाब से, संविधान में प्रेम की जरूरत है। हम पाप से बचने का संदेश दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे उसका संदेश दे रहे हैं। अपने चर्च में बैठ के दीजिए, अपने मंदिर में बैठ के दीजिए। संदेश है, नहीं ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है जगत में जाकर परमिशन दिखाइए। आप बताओ, परमिशन दिखाओ ना। आपको ये कन्वर्जन करने वाला गुजरात के मार्केट में भोले वाले हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए उन्हें भटका रहा था, गुमराह कर रहा था,
बट वहाँ के गुजराती भाइयों ने इसका अच्छे से इलाज कर दिया। तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए कल मिलते हैं द पेट्रियट ऑफिशियल वाले चैनल पर सुबह 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।